एक एक फैमिली ने एक एक डोमेन ऑफ नॉलेज, व्याकरण में, दर्शन में, ज्योतिष में, कल्प में उन्होंने यहाँ पे ग्रंथ रखे। और दरिद्रता में भट्टोजी दीक्षित की फैमिली एग्जाम्पल है बनारस की, एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहे, एक्सट्रीम पॉवर्टी में, पर उन्होंने पूरा व्याकरण संप्रदाय, पूरा व्याकरण ग्रंथ की परंपरा सारी संभाल के रखी। अगर ब्राह्मण ना होते तो आज आपके पास एक भी अपना ग्रंथ नहीं होता, एक भी ग्रंथ नहीं होता। इसीलिए गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने विचित्र नाटक में लिखा है, अपनी ऑटोबायोग्राफी में, कि मैं तो योगी था, मैं तो सप्त श्रृंगी पहाड़ में मैं तो योगी था, मुझे भगवान ने कहा तुझे जन्म लेना पड़ेगा ताकि सर्व सकल हिंदू धर्म गाजे। गुरु गोविंद सिंह कह रहे हैं सर्व सकल हिंदू धर्म गाजे। और मेरा धर्म क्या है? एक क्षत्रिय का क्या धर्म है? गौ ब्राह्मण जनेऊ और तिलक की रक्षा। गौ ब्राह्मण जनेऊ और तिलक की रक्षा। और जब ब्राह्मणों के लिए उनकी रक्षा करने वाले क्षत्रियों ने जब अपना क्षात्र धर्म छोड़ दिया तो ब्राह्मण दुर्दशा दृढ़ शुरू हुई। 1824-25 के करीब, 30 के करीब, यही चार्ल्स मेटकाफ हाउस है जमुना किनारे। सर चार्ल्स मेटकाफ गवर्नर था पंजाब का, उसके प्रीस्ट, उसके एडवाइजर थे पंडित ताराचंद। उन्होंने उसको कहा कि ये हालत हो गई है ब्राह्मणों की, पंडितों की, कि पंडित जो थे वो एक पांडुलिपि को सोने से ज्यादा कीमती समझते थे। सोना दे देते थे, कोई छीनने आता था, पर पांडुलिपि नहीं दिखाते थे, पांडुलिपि नहीं देते थे। पर उनकी इतनी दरिद्रता हो गई कि पंडिताइनों ने पांडुलिपियों की लकड़ियों से चूल्हा जलाना शुरू किया। लकड़ी नहीं थी उनके पास, और पांडुलिपियों को किचन गार्डन में फेंक दिया, किचन गार्डन में, क्योंकि उसको ग्रंथ को आप जला नहीं सकते। और उनके बच्चे, उन्होंने देखा कि जो बच्चा अंग्रेजी शिक्षा लेता है वो तो आगे बढ़ जाता है, और ये मेरे पिताजी पांडुलिपियां संभाल के खाने के भी मोहताज हैं। तो उनके बच्चों ने संस्कृत भाषा पढ़ना, वेदों का अध्ययन और ये सब, और पुरोहितगिरी सब बंद कर दिया। जो चंद्रशेखर जी साउथ के वहाँ जो बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने कहा कि अगर आयंगार अय्यर्स की आज ये दुर्दशा है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनका धर्म था वेद अध्ययन और मंदिरों की सेवा। उन्होंने अंग्रेजों के आने पे अंग्रेजी सीखनी शुरू की, सारी नौकरियां करनी शुरू कर दी। आज उनके सारे बच्चे सिलिकॉन वैली में हैं। कौन ब्राह्मण साउथ का आजकल वेद पढ़ रहा है? कोई नहीं पढ़ रहा। तो ये कहते लोग कि जी वेद पढ़ने नहीं देते थे, गलत है बिल्कुल। मैं कहता हूँ अब तो 200 रुपए में मिल जाते हैं 4 ट्रांसलेशन में, आप पढ़ लो। अब तो ब्राह्मण भी नहीं पढ़ते, क्योंकि वेद पढ़ना आसान नहीं है। तो ये दुर्दशा जब पंडित तारानाथ ने बताया तो सर पंजाब के गवर्नर ने 1845-50 के करीब 66,000 रुपया दिया पांडुलिपियां रखने के लिए, संभालने के लिए। तो ब्राह्मण मैं बहुत साल पहले जसोला गांव होता था, अब तो दिल्ली का पार्ट है। मैं जब यंग था तो उसका रिसर्च करने गया, तो जो लंबरदार साहब थे, जाट वृद्ध 70 साल के, मैंने उनसे पूछा कि जमाना पहले ठीक था कि अब ठीक है? बोले अरे सब खराब हो गया। तो मैंने कहा कि किसने किया? कहते पहले तूने किया, मतलब पंजाबियों ने। तुम लोग पाकिस्तान से आए, आजकल सब लोग नाचने लग गए, शादियों में नाचने लग गए तुम्हें देखकर। फिर मैंने कहा नहीं, पर अपनी असली कारण बताइए। उनका सुनिए वजह। जब से ब्राह्मणों ने अपना धर्म छोड़ दिया, हिंदू धर्म का ह्रास हो गया। ब्राह्मण क्या धर्म छोड़ दिया? वेद अध्ययन छोड़। पर इसमें कसूर ब्राह्मणों का नहीं है। जैसे अभी भाई साहब ने बताया, ब्राह्मण को एग्रीकल्चर अलाउड नहीं है। उसके महाभारत पढ़िए, सबसे कठिन धर्म ब्राह्मण का धर्म है। ब्राह्मण का धर्म सबसे कठिन है जीवन यापन। उसको वो कृषि नहीं कर सकता, बिजनेस नहीं कर सकता, वो कोई सेवा वाले पैसा लेके सेवा नहीं कर सकता,
उसका काम था ज्ञान अर्जन, ज्ञान का बांटना और मंदिर की सेवा और पुरोहित कर्मकांड। ये 16 संस्कार होते हैं हमारे जीवन में, जन्म से लेके क्रियाकर्म तक हर एक में ब्राह्मण की जरूरत होती है। हम लोग टूरिस्ट गाइड को 51 रुपए दे देंगे झूठ बोलने के लिए, गलत बातें बताएगा। पंडित अगर कहेगा जी मैं मंदिर दिखाऊं, अरे नहीं ये चोर होते हैं, उसको 11 रुपए नहीं देंगे। हरास हमारा हुआ है। हिंदू कौम का चरित्र गिर गया। हिंदू कौम पैसे की पीर हो गई है और पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है, और इसीलिए हमने अपना धर्म ही छोड़ दिया। अब गौ ब्राह्मण तिलक जनेऊ की रक्षा कौन करता है? कोई करता है? कौन क्षत्रिय करता है आज तक? तो ये 1950 में सोमनाथ का मंदिर बना था, तो राजेंद्र प्रसाद जी वगैरह प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए 250 वेद पाठी ब्राह्मण ले जाना चाहते थे, उनको 50 मिले, 50। और आज आपको 5 नहीं मिलेंगे, 5 वेद पाठी ब्राह्मण नहीं मिलेंगे ना। उसका वेद पढ़ने की चीज नहीं है, वेद श्रवण की चीज है। अगर वेद को आप मौखिक परंपरा में अध्ययन नहीं करेंगे तो वेद समझ नहीं आता। सिर्फ 2 शाखाएं बची हैं 21 में 2, और उनमें से एक जो है वो राजस्थान में एक पंडित जी के घर में है। बस जिस दिन वो पंडित जी मर गए वो शाखा भी खत्म हो जाएगी।